हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की, और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर की बात करूंगा उसके अंदर अगर आप देखें तो 6 महीने के बोनस पिक की इसके क्या अंदर होता है? लगभग 62% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 264 और 63 रुपये की रेंज में घूमने वाला इस समय ये शेयर 6 महीने के अंदर ही लगभग 62% तक के रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। एक साल की बात करें तो यहाँ पर 171% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि रफ्तार थमती हुई नज़र नहीं आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ फिनोटेक केमिकल लिमिटेड की, जिसके अंदर रेगुलरली बहुत बढ़िया रिटर्न के साथ साथ एक दमदार स्पीड के साथ मल्टी बैगर रिटर्न निकलते हुए इस समय दिखाई दिए हैं। 5 साल के अंदर 815% तक की तेज़ी इस बात की गवाही है कि डेफिनेटली बहुत बढ़िया स्टॉक है और बहुत बढ़िया फंडामेंटल है और बहुत बढ़िया इसकी ग्रोथ है। और यही रीज़न है कि 5 साल के अंदर 815% तक के रिटर्न वाकई में काबिल तारीफ़ है। केमिकल लिमिटेड के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे और यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी किस हिसाब से काम करती हुई नज़र आ रही है, ताकि आप भी उसी हिसाब से कंपनी को एक बढ़िया तरीके से समझ पाएँ। देखिए, डेफिनेटली जब तक कंपनी की बायोग्राफी, उसके बिजनेस को और उसकी ग्रोथ को नहीं समझेंगे, कोई भी शेयर लेने का फ़ायदा नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि आप किसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि बिना जान पहचान के, बिना किसी भी चीज़ के ऊपर पैसा लगा देना एकदम से शेयर के अंदर, आप ये समझिएगा कि शेयर कोई भी भागता नहीं है। शेयर कंपनियाँ, उसका बिजनेस, उसकी ग्रोथ, उसका पोटेंशियल भागता है। आप लोग जब किसी सामान को खरीदते हैं तो डेफिनेटली तब खरीदते हैं जब आपकी ज़रूरत होती है और प्लस आपका भरोसा होता है, और भरोसे के साथ ही कंपनियाँ चलती हुई नज़र आती हैं। और यहाँ पर जिस फिनोटेक केमिकल लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ तो कंपनी बहुत पुरानी है और इस समय लगभग देखेंगे 1980 के करीब की कंपनी है। फिनोटेक केमिकल लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलरी स्पेशलिटी केमिकल फॉर टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइज़र, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री, यानी कि जो इसका पोर्टफोलियो है वो बहुत बड़ा है। और यही रीज़न है कि कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है। मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, 29 यानी कि लगभग 3,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। 93 रुपीज़ का इसका लो है और वहाँ से ये रुका नहीं है। 284 रुपये का इसका हाई है, 264 पे इस समय चलता हुआ नज़र आ रहा है। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लगभग 23%, यानी कि बहुत बढ़िया है। चार्ट को आप देख लीजिए और यहाँ पर एक ही चीज़ नज़र आएगी और वो है ग्रोथ। मौका ज़रूर बना था यहाँ पर आपको जून महीने के अंत में, लगभग 13 जून को इसके अंदर काफ़ी अच्छा मौका बना और शेयर था लगभग 160 के ऊपर। वहाँ से दोबारा से इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आप समझ लीजिएगा, अगर ऐसे शेयरों के अंदर मौका है तो ज़रूर खरीदिएगा। रिड्यूस ऑलमोस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है इसका डेट, और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी जिस हिसाब से यहाँ पर डिक्लेरेशन आती हुई नज़र आ रही है, आप समझ लीजिएगा कंपनी के अंदर बहुत दम है। अपनी इंडस्ट्री और अपनी मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें तो कंपनी का नंबर 8वें नंबर पर आता है, और पीडीलाइट, एसआरएफ, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, सोलर इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्री, टाटा केमिकल और लिंडे इंडिया के बाद इसी का नंबर है। ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली इस शेयर का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा चार्ट डेफिनेटली बहुत कम नज़र आता है। जब आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ग्रोथ है इसके अंदर। 19, 11, 18, 17 और 20 करोड़ के कंटिन्यूसली क्वार्टरली नतीजे इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ, शेयर थोड़ा लंबा चलेगा। और यही रीज़न है कि नेट प्रॉफिट ईयरली बाई ईयर के अंदर अगर आप देखें तो पिछले 4-5 सालों से कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। 13 करोड़ से 43 करोड़, 43 करोड़ से 55 करोड़ और 55 से सीधा 65, यानी कि 4 साल के अंदर तो बहुत दमदार रिटर्न जनरेट करते हुए शेयर ने दिखाया। और उससे पहले भी बात करें तो शेयर ने 6 रुपये से धीरे धीरे करते हुए 23 तक की जर्नी की, और उसके बाद डिक्लाइन आता हुआ नज़र आ रहा है 13 का। तो वो साल था जब कोविड आया था, और उसके बाद से इस कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ये रीज़न है कि कंपनी जिस हिसाब से अपनी पोटेंशियल और ग्रोथ के साथ भागती हुई नज़र आ रही है, आप ये समझ लीजिएगा आपको आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत बढ़िया रिटर्न देती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ अगर मैं आपको कैश फ्लो की बात करूँ तो कंपनी दमदार नतीजों के साथ आगे भागती हुई नज़र आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, और वो है हमेशा ग्रोथ। कंपनी और प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो लगभग 64.94% तक की है, जो आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रही है प्रीवियस के मुकाबले। यानी कि कंपनी के अंदर थोड़ा
आगे और पीछे चलता ही रहता है। लेकिन 2020 के कंपेयर को करें तो 71 से लेकर के 64 में आ गई है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर शेयर को प्रमोटर्स ने बेचा है। लेकिन अभी अगर बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली धीरे धीरे अगर आप देखें तो एफआईए ने अपने रिड्यूस जरूर किया है, डीआई ने भी थोड़ा सा रिड्यूक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपनी की परफॉर्मेंस और क्वार्टरली नतीजे बढ़िया हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।